उत्तराखंड वन निगम में आउटसोर्सिंग से रखे गए लगभग 800 से 900 कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर हैं। हम वन निगम मुख्यालय उत्तराखंड के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। देख सकते हैं कितने ये कर्मचारी हैं जो प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए हैं और वन निगम द्वारा जो एक नियम बनाया गया था उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बताया जाता है इनको वन निगम ने ना तो हटाया है और ना ही इनको कहा जा रहा है कि कर्मचारी हैं और इनकी सैलरी कई कर्मचारियों की सैलरी 8-8, 9-9 महीने से नहीं मिली है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये पूरी जो ये धरना लेकर के लोग बैठे हैं तो क्या उसकी वजह है, ये किस वजह से धरना आप लोगों का है और क्या किस लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, धरने का मेन उद्देश्य ये है कि एक तो हमें अप्रैल से जो हमारी स्वीकृति होती है वो नहीं हुई है, साथ ही जो ऑफिस में कार्यालयों में कार्यरत हमारे कर्मचारी हैं आउटसोर्स से, उनके अप्रैल से वेतन नहीं मिला है और जो खनन में हमारे कर्मचारी लास्ट अक्टूबर से काम कर रहे हैं उनको अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि एक तो हमें हमारी स्वीकृति पुनर्नियोजित किया जाए सभी को और वेतन दिया जाए। मुख्य कारण यही है कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। नहीं, आपकी इस विषय में आपके एमडी से या फिर विभागीय मंत्री से या अपने अधिकारियों से बात हुई, उनका क्या कहना है? देखिए, एमडी साहब से हमारी सबकी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने आप लोगों का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जबकि हमारी एक प्रबंध मंडल की जो बैठक होती है जो निगम के हित में निर्णय लेती है, उसमें हम सभी का अनुमोदन 31 मार्च 2025 तक ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको ना मानकर शासन में 5 साल के लिए प्रस्ताव भेजा गया। तो उसी से हमें आपत्ति है कि वो शासन क्यों गया, क्योंकि जब जीबी ने अनुमोदित कर दिया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए पहली बात तो हमें यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। 1 साल का हमें अनुमोदन हो गया तो हमें वेतन भी दिया जाना चाहिए था और हमारी नौकरी भी बनी रहनी चाहिए थी। तो फिलहाल अभी कितने महीने का वेतन रुका और कितने कर्मचारी हैं आपके ऐसे वन निगम में? देखिए, सीजनल को मिला के लगभग 1127 कर्मचारी हैं। चलिए और लोगों से भी जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वन निगम की आउटसोर्सिंग से रखी हुई, वो भी धरने पर हैं। आप लोगों को क्या परेशानी है और जो धरने पर बैठी हैं इसको लेकर के कोई बात हुई है आपकी विभाग के अधिकारियों से? विभाग के अधिकारियों ने ऐसा तो कुछ स्पष्ट नहीं करा, बस हमारी अप्रैल से स्वीकृति नहीं आई है और हमारा वेतन भी अप्रैल से नहीं आया। हम 3 महीने से बिना वेतन के काम भी कराए हमने, पर इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप हम मतलब काम मत कीजिए, हम सैलरी नहीं देंगे। हमसे काम भी कराया पर हमें सैलरी नहीं पेड करी है। कितने लोग हैं आप लगभग ऐसे? हम 805 के आसपास हैं। पूरे टोटल 1100 कुछ बता रहे हैं? हाँ, 1105 है, पर सबके साथ यही है। कुछ लोगों को 6 महीने से नहीं मिला है, बाकी हम लोगों को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। तो विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं? आपसे कुछ वार्ता की उन्होंने? धरने पे बैठे हैं तो कुछ बात हुई आपकी उनसे? वो यही कह रहे हैं कि मामला शासन को जा रखा है, जब तक शासन की मंजूरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए, ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 1100 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के इस वक्त धरने पर हैं। इन सभी की मांग है कि एक तो इनका जो वेतन है वो सही समय पे दिया जाए, दूसरा जो इनका कार्य का समय है वो समय निर्धारित कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से शासन को एक चिट्ठी भेजी गई है उससे क्या हो रहा है कि एक तरह से एक मामला बिगड़ सा गया है, जिसमें यही नहीं और विभाग के कर्मचारी भी इसमें आ गए हैं, जिससे इनकी जो कार्य का समय है वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुख्यालय पे मौजूद हैं। हमारे साथ एक और कर्मचारी, उनसे जानेंगे इसमें क्या है पूरा मामला। अभी तक आप जो धरने पे हैं तो इसको लेकर के जो विभाग के अधिकारी हैं वो किस तरह की आपसे बात करें, मतलब आपको अभी नौकरी पर हैं या हटा दिया गया है? सर, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमको यही नहीं बताया जा रहा है कि वर्तमान में आप नौकरी पे हैं या नहीं हैं। जब हम प्रबंध निदेशक महोदय से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने वार्ता करने से कभी मना नहीं किया, लेकिन जब हमारी वार्ता हुई उनके द्वारा कहा गया कि हम आपको 31 मार्च तक जानते थे, ना मैंने आपको रखा था ना मैं आपको हटा रहा हूं। लेकिन हमने अगला सवाल यही किया, सर जो हम 2.5 महीने 1 अप्रैल से हमारी सैलरी नहीं मिली है तो उस 1 अप्रैल की सैलरी का क्या होगा? तो उस पर भी उनका वक्तव्य यही है कि शासन में पेंडिंग है, शासन ही निर्णय करेगा, नहीं तो मैं इतनी सैलरी रिलीज नहीं कर पाऊँगा। ये इसके पहले जब इशू हुआ था, कुछ पद हटाए गए थे, तब हमारा माननीय वन मंत्री जी ने सहयोग किया, फिर वो प्रस्ताव में जोड़े गए। अब हमारी पूरी अपेक्षा माननीय वन मंत्री जी पे है जो आज आ रखे हैं, शायद सकारात्मक हमारा पूरा सहयोग करेंगे और वन मंत्री जी ही अब हमें इस समस्या से बाहर ला सकते हैं। चलिए,
जिस तरह से धरना दे रहे हैं तमाम कर्मचारी, एक तो इनको अप्रैल से सैलरी नहीं मिल पाई है, दूसरा इनको अभी पता नहीं है कि नौकरी पे हैं या नहीं हैं। जो विभागीय अधिकारी हैं, सबसे बड़ा सवाल उन पर उठता है कि विभागीय अधिकारी कोई भी स्पष्ट जवाब इनको नहीं दे पा रहे हैं, जिससे दिक्कत ये पैदा हो रही है कि इन कर्मचारी भी सारे असमंजस में हैं कि वो नौकरी पे हैं या नहीं हैं। पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, अधिकारी ना इनको हटा रहे हैं ना इनसे कुछ सीधे तौर पे वार्तालाप कर रहे हैं। इससे एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम कर्मचारी इस वक्त धरने पर मौजूद हैं और विभागीय अधिकारियों से और अपने विभागीय मंत्री से मांग कर रहे हैं कि इनकी समस्या का निवारण किया जाए। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।